यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया मैंने क्लासिकल पीरियड का, ठीक है, एंशियंट टाइम का। फॉर एग्जाम्पल आई हैड कोटेड हेरोडोटस, ओके। नाउ हेरोडोटस emphasis on what emphasized? He gave emphasis on the description of the then major tribes and aboriginals and their physical surrounding. Try to understand. हेरोडोटस की राइटिंग्स में देखोगे तो किन बातों के बारे में जिक्र है? बोला ट्राइब्स या एबओरिजिन्स, वहां के जो नेटिव्स हैं उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है अपने टेक्स्ट में, अपनी राइटिंग। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया है कि जिस एरिया में ये रह रहे हैं वहाँ का फिजिकल सराउंडिंग्स कैसा है, फिजिकल फीचर कैसा है, whether the tribes living in the hilly areas or they are living in desertic area or they are living in a plain area. So when he explained the tribes or aboriginals, that is humanistic approach. But side by side when you look at, he also mentioned about the surrounding, the physical feature. वो फिजिकल फीचर्स की भी स्टडी कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो शैल वी से दैट ही इज अ फिजिकल जियोग्राफर? मैंने कहा कि उस समय ब्रांचेस डेवलप नहीं थे, फिजिकल और ह्यूमन। ये फिलोसोफर डिस्कस कर रहा है द ट्राइब्स एंड एबोरिजिन एंड द सराउंडिंग फिजिकल फीचर्स। दूसरा देखो स्ट्रैबो, अनदर फिलोसोफर, what he explained concentrated on regional description. एक रीजन की स्टडी के ऊपर इनका फोकस है। His approach is different, रीजनल अप्रोच है। तो क्या उस समय रीजनल ज्योग्राफी डेवलप था? बोला नहीं था डेवलप। लेकिन अगर आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ोगे आज कंटेम्पररी टाइम पीरियड में, तो आप कह सकते हो कि द अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर वाज स्ट्रैबो, क्योंकि हिज अप्रोच वाज रीजनल। अभी मैं आपको बताऊंगा रीजनल और सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या डिफरेंस। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लर्निंग अबाउट द माउंटेन्स, से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अच्छा टर्शरी माउंटेन पढ़ के आना, टर्शरी फोल्ड माउंटेन। दो अप्रोच हो सकता है आपके पढ़ने का। आपने पिक किया से फॉर एग्जाम्पल एशिया, और आपने इंटायर एशिया में टर्शरी फोल्ड माउंटेन कहाँ है आपने पढ़ लिया। एक व्यक्ति ने पूरा मैप उठाया और एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो सभी कॉन्टिनेंट में उसने टर्शरी फोल्ड माउंटेन की स्टडी की। एक अप्रोच को कहते हैं सिस्टमैटिक, एक को कहते हैं रीजनल। दो अप्रोच डेवलप हो। मैं डिस्कस करूंगा ज्योग्राफी में कि किसको सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं, किसको रीजनल अप्रोच। तो आप ही दो कलीग हो, दो फ्रेंड्स हो, आपके पढ़ने का तरीका दो हो गया, आपके स्टडी का तरीका हो गया। एक नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करने को मैंने दी, फिजिकल फिनोमेना की, और आपने दो तरीके से स्टडी कर ली। आपने एक लिस्ट मुझे बना के दे दी, एक कॉन्टिनेंट की, वर्ल्ड के एक रीजन की, एक ने पूरे को स्टडी कर लिया, वर्ल्ड को, ग्लोब को। एक ने जब एक रीजन की स्टडी की, इन डेप्थ स्टडी की, एक ने जब ग्लोबल स्केल पे किया तो कुछ चीज़ों को छोड़ दिया यहाँ पर जो थे, जो आप में मेंशन है।
आपको मैं क्या बोलूं, सिस्टमैटिक ज्योग्राफर बोलूं कि आपको रीजनल कहूं, दो आइडियाज डेवलप हुए, ठीक है ना, डुअलिज्म डेवलप हुआ, रीजनल सिस्टम। स्ट्रैबो की राइटिंग में रीजनल अप्रोच मैं डिस्कस करूंगा किसे कहते हैं। डोंट वरी, अभी पहले थोड़ा थोड़ा सीख, ठीक है, देन आई विल एक्सप्लेन ऑल द डुअलिज्म, ठीक है। टोलेमी, he also explained about Alexander the Great. Ptolemy laid a stress on the mathematical geography. So he learned various measurement tools, calculation methods. His approach is mathematical. आप पढ़ते हो कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया इतना है, इट्स अ मैथमेटिकल अप्रोच। आप पढ़ते हो बिहार जो आपका स्टेट है, यूपी, उसका ज्योग्राफिकल एरिया किसी ने मेजर किया होगा ना। Ptolemy, one of the classical geographer, whose approach was mathematical. He was not only, I'm just quoting here one example मैं दे रहा हूँ एंशियंट फिलोसोफर्स का। इस देखिए एंशियंट टाइम में ही अलग अलग फिलोसोफर के अलग अलग अप्रोच हैं ज्योग्राफी को पढ़ने या ज्योग्राफिकल फिनोमेना की स्टडी का, मैन एनवायरमेंट रिलेशन को पढ़ने के अलग अलग डिफरेंट अप्रोच। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डुअलिज्म आज नहीं, पहले से एग्जिस्ट कर, डाइकोटमी आज नहीं है, पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की बस इतना कि अप्रोचेस डिफरेंट हो फिजिकल फेनोमेना, मैन एनवायरमेंट रिलेशंस को पढ़ने का, और ऐसा आज नहीं, एंशिएंट पीरियड से हो। अब देखो, आई हैड ऑल्सो मेंशन हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं डॉक्टर्स, जब पास कर एमबीबीएस निकलते हैं तो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, यानी इन हिपोक्रेट्स का कंट्रीब्यूशन मेडिकल साइंस में भी है और ज्योग्राफी में, क्योंकि ये फिलोसोफर थे, ये डॉक्टर नहीं थे जो आज प्रेजेंट डॉक्टर है, एमबीबीएस एमडी एमएस करके डिग्री ले रहे। तो ही कंट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, वो डिफरेंसेस समझे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिलोसोफर थिंकर्स। एरिस्टोटल, one of the ancient classical philosopher or geographer, Al-Mashudi, medieval period, Ibn Khaldun, medieval period, Aryabhatta, the classical ancient Indian philosopher. They had also contributed, attempted to interpret the influence of physical environment on the lifestyle of the people. इन्होंने क्या लर्न करने की कोशिश की कि फिजिकल प्रिंसिपल का इन्फ्लुएंसेस या फिजिकल एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंसेस मैन के लाइफ स्टाइल्स पर है क्या, और है तो किस हद तक है। हाउ द फिजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ अ ह्यूमन। हु स्टडीड, आई हैड कोटेड फ्यू थिंकर्स हियर, मैंने कुछ को किया है बट बहुत सारे लोगों ने यही स्टडी किया, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप में, हाउ द फिजिकल एनवायरमेंट अफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ अ मैन। आप नॉर्मली कहते हो ना कि इंडियन एग्रीकल्चर, ओके, डिपेंड ऑन द मॉनसून। व्हाट इज मॉनसून? बेसिकली द रिवर्सल ऑफ द विंड। अल-मशूदी हैज गिवन अ टर्म, ठीक है ना, मौशिम, मौसम कहते हैं, जो मौशिम अरेबिक वर्ड, उससे भी मॉनसून डिराइव हुआ। फ्यू थिंकर्स बिलीव इन दैट। He observed the change in the direction of the winds and effect on the human being, the human activity.
तो मैंने यहाँ लिंक करने की कोशिश, देखते हो मानसून नहीं आया तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती, ड्राउट आता है, कई किसान सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे न्यूज़ आपने देखे हो। कैसे अफेक्ट करता है, कैसे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कैसे महंगाई बढ़ जाती है, वो कैसे लाइफ को अफेक्ट करता है। वो धीरे धीरे इतनी चीज़ें आप समझते गए, बट किसी ने पढ़ना तो शुरू किया होगा ना, उसको लिंक करना शुरू। These are the earliest geographers, those who started linking कि how the physical environment affect the lifestyle of a man. These are some ancient and medieval thinkers. An ancient thinker of India, I had quoted. Thus, dualistic tendencies have been the part and parcel of geographical studies. मैं क्या बताना चाहता हूँ इन एग्जाम्पल से कि डुअलिज्म ज्योग्राफी में एग्जिस्ट क्लासिकल एंशियंट पीरियड से चलता आ रहा है, आज ही नहीं है। So what I have discussed today, what is dualism, how dualism evolve in geography, is this a new phenomena or a new things for geography? As I have said, no. When we trace the history, then what we observe, since the beginning of geography, dualism exists. Okay, means differences in the views or approaches or methodology exist to study the geographical phenomena, to study the man and environment. Am I clear to all of you? Yes or no? Sum up किया, समझ में आ गया? In one paragraph you can write. Yes or no? Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके साथ ये जो डुअलिज्म मैंने कहा, फिजिकल ह्यूमन है, डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म है, जनरल स्पेशल है, हिस्टोरिकल कंटेम्पररी है, पॉजिटिविज्म एंड रियल डिफरेंशिएशन है, और फॉर्मल वर्सेस फंक्शनल रीजन। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, थोड़ा एक आइडिया दूंगा, बाद में इससे डिटेल पढ़ेंगे। पहले हम लोग डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म पढ़ेंगे, अलग से डाइकोटमी ही है आपके सिलेबस में, और उसके अलावा फिर लिख दिया है उसने डुअलिज्म को। बिहार के सिलेबस में डाइकोटमी बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म सेपरेटली मेंशन, और फिर उसने एक टॉपिक ऐसा लिख दिया है सिंपली डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। में सब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सबके बीच के आपको अप्रोचेस समझ। तो सिंपली कि जनरल किसे कहते हैं, स्पेशल क्या है, इसमें हम एक दो ज्योग्राफर और उनके कंट्रीब्यूशन और उनकी फिलॉसफी अप्रोच को पढ़ेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि अच्छा कंटेम्प्रेरी पीरियड में भी ये चल रहा है, ठीक है, अप्रोच, या ये डिस्कार्ड कर दिया गया। क्योंकि मैंने क्या कहा कि कुछ अप्रोचेस डिस्कार्ड कर दिए गए, कुछ को रिफाइन कर लिया गया, कुछ को कंफर्म कर लिया गया। तो हम यही देखेंगे, यही अप्रोचेस से हम इन सारे डुअलिज्म को पढ़ लें। बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर यूपीएससी में भी सिलेबस में है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स आ चुके हैं, पर ये काफ़ी पॉपुलर है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। डिटर्मिनिज्म के ऊपर फुल क्वेश्चन भी आएगा, पॉसिबिलिज्म के ऊपर फुल भी क्वेश्चन आएगा। एनवायरमेंटलिज्म है, अभी डिटर्मिनिज्म का एक ऑफशूट है एनवायरमेंटलिज्म, मैं वो भी डिस्कस करूँगा, ये भी एक फुल क्वेश्चंस बन जाता है। लेकिन इनके ऊपर अभी तक, जैसे एरियल डिफरेंशिएशन फुल क्वेश्चन है, पॉजिटिविज्म भी एक बार आया है फुल, अदरवाइज ये लार्जली जो है ये डुअलिज्म आपको शॉर्ट नोट्स में मिलेंगे कंपलसरी, यानी पेपर 1 सेक्शन बी इन यूपीएससी, जो 5th नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एज यू नो इज कंपलसरी इन सेक्शन ए, पेपर 1 ये कंपलसरी होता है, और इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी ई, ठीक है, ऐसे 5 क्वेश्चन होते हैं। फिर सेकंड में 3 क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी, थर्ड में 3 होते हैं, ए बी सी, ठीक है ना, फोर्थ में 3 होते हैं, ए बी सी,
इसमें ये तो कंपलसरी लिखना होता है और एटलीस्ट एक अटेम्प्ट करना होता है आपको इनमें से। ये 3 जो है रिमेनिंग, उनमें से एक अटेम्प्ट करना होता है, यानी ये 5 सब टॉपिक पे लिखना और 3 पे लिखना, तो 8 तो ऐसे ही होगा। फिर सेक्शन बी जो होगा आपका पीएससी के अंदर, सेक्शन बी, उसमें 5th नंबर कंपलसरी होगा और उसके अंदर ए बी सी ई ऐसा बना होगा। आप देखोगे कि जो सिलेबस है अभी, जो आपके यूपीएससी का सिलेबस है सेक्शन बी का, उसमें 5 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से एक एक वो पिक कर लेते हैं क्वेश्चन। उसी तरह सेक्शन ए में भी 5 यूनिट्स हैं, जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो, ओशियोनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, ठीक है ना। तो ऐसा 5 यूनिट है, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन वो पिक कर लेते, यानी कंपलसरी कवर करने के लिए आपको सारे यूनिट्स को पढ़ के जाना है, या एटलीस्ट स्मार्टली कवर करना है कि आपका ये कंपलसरी मिस ना हो। उसके बाद 6th 7th और 8th नंबर क्वेश्चन सभी में एबीसी है, तो इन कंपलसरी को लिख दोगे 2 को, तो इन 3 में से आपको एटलीस्ट एक एक और लिखना है, तो 4 हो गए। एक आप सेक्शन ए उठा लिया, आप एक सेक्शन बी उठा लिए। उसके बाद आपके पास 4 और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसमें से एक लिखना है, वो आप सेक्शन ए से भी लिख सकते हो, बी से भी लिख सकते हो। ऑल टुगेदर आपको 5 + 5 10 + 3 + 3 + 3 19 क्वेश्चंस लिखना है ऑप्शनल में एक पेपर के अंदर। और ऐसा सभी विषयों में है, ऐसा ज्योग्राफी में नहीं, ऐसा सभी विषयों, सेम स्ट्रक्चरल पैटर्न उन्होंने बना दिया है। और 19 पेपर 2 में, तो आपकी स्पीड ऑफ राइटिंग भी जो है वो बहुत मैटर करती है, और राइटिंग लेजिबल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, वो पढ़ लें अब जब आप फास्ट लिखें, ठीक है, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। इससे आपको कई फ्रंट पर काम करना, लिखने के लिए आपको क्यों फोर्स कर, क्योंकि आपका स्पीड का इश्यूज है, आपका डायग्राम्स का इशू। मैंने कहा ऐसा इसी विषय पे लागू नहीं होता, सभी विषयों पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं अप्रिशिएटिंग है, क्योंकि वो कवर करके आ रहे हैं, और हो जाएगा, इतना टफ नहीं। चलो फिर कल मिलते हैं, आगे मैं सिंप्लीफाई करूँगा टॉपिक्स। आज फर्स्ट डे था इस थॉट को, इसलिए मैंने बेसिक आइडिया जनरेट